10 कदम में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों के हालात को लेकर। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक मुद्दा उठाया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि देश में मुस्लिमों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर लिए गए हैं और लगातार सियासत भी खूब हो रही है, उनको लड़वाया जा रहा है। मुस्लिमों से किसे नफरत है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतीन जी के पास हम जाएंगे। मतीन जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं AIM-PLB के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर? क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिमों में डर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है उनके खिलाफ? जी, बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही, यही है जी। मैं कह रहा हूं कि पूरी प्लानिंग के साथ सुनियोजित तरीके से स्क्रिप्ट लिख करके बाकायदा जो है ये काम एक षड्यंत्र रचा गया है। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि एक बात यह है कि सबसे पहले जो 5 महिलाओं ने जो पिटीशन दायर की थी वो श्रृंगार गौरी के प्रतिदिन पूजा अर्चना की परमिशन मांगी थी, यही था ना। उसके बाद मामला क्या होता है कि आप ज्ञानवापी मस्जिद देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद से 10 फीट के बाद बैरिकेटिंग लगे हैं बाकायदा चारों तरफ से, और उसके पश्चिम साइड में, उस बैरिकेटिंग के बाद पश्चिम साइड में एक कलाकृतियां हैं श्रृंगार गौरी की, उस पे पूजा अर्चना के लिए उन्होंने रोज परमिशन मांगी थी, जो साल में गालिबन एक बार थी। मगर उसका के लिए जब कमीशन के लिए मांग की गई थी तो कमीशन के लिए उन्होंने जो कमीशन की सिर्फ मांग की थी कि मौके का मुआयना करा लिया जाए और वो हो गया, मगर उसको सर्वे कमीशन दे दिया गया, जिसकी मुखालफत मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने पूजा अर्चना के लिए कोई मुखालफत नहीं की, ना किसी मुसलमान ने नहीं की, ना ही किसी मस्जिद कमेटी ने की। वो आए, रोज पूजा करें, एक दिन करते हैं, सब दिन करें, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो बैरिकेटिंग के बाहर का पोर्शन है। अब सर्वे कमीशन के नाम पर मस्जिद में घुस गए। अब आप ये बताइए, लॉजिकली बात यह है कि जो कमीशन बनाया गया था उसमें 17 तारीख को रिपोर्ट पेश करना थी। वो 17 तारीख से पहले 16 तारीख को एक बाकायदा जज साहब ने एक फैसला कर दिया कि साहब वहां पर जो है वो शिवलिंग प्राप्त हुआ। अब ये बात मेरे नहीं हजम हो रही है आज तक के कि जब कमीशन कोर्ट ने, न्यायालय ने कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले किसके बिहाफ पर, ये अगर प्लानिंग के साथ नहीं है, ये सुनियोजित नहीं है, तो क्या है? पूरे दुनिया के अंदर ये बात फैला दी गई कि साहब मस्जिद के गुसल खाने से शिवलिंग प्राप्त हुआ। ये क्या हो रहा है? कानून, लॉ और संविधान कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ आस्था पे चलेगा देश के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। 23 लाख करोड़ लोगों का खसारा हो गया है, मतीन जी सुन लीजिए, मतीन जी, अदालत खुद मॉनिटरिंग कर रही है इन मामलों को लेकर, कोई बाहरी व्यक्ति इसमें नहीं है, अदालत खुद मॉनिटरिंग कर रही है। जी, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या अदालती फैसलों पर भी आपको कोई सवाल उठाएंगे? लोअर कोर्ट, जी बिल्कुल सवाल उठाएंगे। लोअर कोर्ट ने जब कमीशन बनाया है, उस कमीशन को काहे के लिए बनाया है? वहां पर जाके वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट देंगे 17 तारीख को, फिर 16 तारीख को शिवलिंग कैसे बरामद हो गया? ये क्या हो रहा है? ये अनार्की लाएंगे क्या? बिल्कुल कानून के राज को खत्म कर देंगे। अखिलेश शर्मा जी, पंडित अखिलेश शर्मा जी, जल्दी से इस पर कमेंट दीजिए। ठीक है, आस्था से चलाएंगे देश। ठीक है सर, ठीक है। क्या हो रहा है? ये अखिलेश शर्मा बना रखा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, स्वाति जी, मैं बहुत देर से इनको सुन रहा था। पन्नों को लुटेंगे, एक्चुअल में भारत में मुसलमान असुरक्षित नहीं है, ना मुसलमान असुरक्षित है, ना भी कोई सीधा सच्चा आदमी असुरक्षित है। केवल वे लोग असुरक्षित हैं जो मजहब के ठेकेदार, जो औरंगजेब जैसे आक्रांता और विदेशी जो लुटेरे थे, उनके जो समर्थक हैं, वे केवल असुरक्षित हैं। लव जिहाद चलवाते हैं,
और जितने भी जिहाद हैं, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग एक जब लफ्ज जिहाद वाला पकड़ा गया था, जिसको बांग्लादेश के बॉर्डर से हमारे यहाँ से फिरोजाबाद से पुलिस पकड़ के लाई थी, और उस लड़के से जब मेरी बात हुई, हम लोगों ने उससे पूछताछ की, तब उसने बताया कि अगर ब्राह्मण की लड़की को हम लोग लेके आते हैं तो हम लोगों को 1 लाख रुपए मिलता है, अगर कायस्थ की लड़की लेके आते हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है, अगर किसी ओबीसी की लड़की लेके आते हैं तो हमको 50,000 मिलता है, और अगर किसी दलित की लड़की लेके आते हैं तो हमको 25,000 रुपए मिलता है। इस तरह के ये ठेकेदार बैठे हैं और इस तरह के धंधे इनके बंद होते जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है, अरे एक एक व्यक्ति अपनी बात कहे, एक एक व्यक्ति अपनी बात कहे, तभी समझ में आएगा। एक एक व्यक्ति अपनी बात कहे। मतीन जी आपको सुन लिया, मतीन जी आपको सुन लिया, अखिलेश शर्मा को भी अपना वक्तव्य रखने दीजिए प्लीज। मतीन जी 2 मिनट जरा शांत रहिए प्लीज। मैं बता रहा हूं, इनकी आदत है, इनको हल्ला मचाने की आदत है, और आज इनके सारे धंधे चौपट हो चुके हैं। नंबर 2 के जितने काम होते थे आज उन पर अंकुश लग गया है, इसलिए ये असुरक्षित है। मुसलमान देश में कहीं असुरक्षित नहीं है, केवल ये मजहब के ठेकेदार और लुटेरे, विदेशी आक्रांताओं के समर्थक, विदेशी आक्रांता जितने भी आए थे हमारे यहाँ लूटने आए थे, मंदिरों की संस्कृति को खत्म करने आए थे, और हिंदू मुस्लिम विवाद के बीच जो वो करके गए हैं उसके अनुयायी ये लोग बैठे हैं, जो इनका आज बुरा लग रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान कहीं भी असुरक्षित नहीं है। अगर गंगा यमुना की जो तहजीब है उस पर आप लोग काम करते हैं तो आज आप गले मिलिए और लव जिहाद को रोकिए। मैं कहता हूं कि जब हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जाता है, लव जिहाद के लिए प्रेरित किया जाता है, तो आप लोगों ने कितना आगे बढ़कर के उसका विरोध किया? कोई विरोध नहीं करता है। मैं देख रहा हूं कि भली बात ही आप लोग ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। अगर इसका विरोध हो रहा है, अगर इस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसको जो है आप लोग कहते हैं कि हमारा मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मुसलमान कहीं भी असुरक्षित नहीं है। आप जैसे ठेकेदार, मैंने देखा है कि आप जैसे लोग जो है सच्चे मुसलमानों से कहते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को नहीं पढ़ाइए, आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाइए, आप केवल उर्दू पढ़िए, लेकिन उनको आज आप लोग अनपढ़ रखना चाहते हैं। ठीक है मतीन जी, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, अपने खुद के 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। स्कूल में पढ़ाते हैं। मतीन जी, अगर देश के सच्चे मुसलमान बनना है तो आप गरीबों का साथ दीजिए और हिंदू मुस्लिम ठीक है अखिलेश जी, समान भाव की बात करिए। हमारा देश ऐसी संस्कृति का पोषक रहा है। देश को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आस्था करके, ये हिंदुओं के जज्बात को भड़का करके देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हिंदुओं को बर्बाद नहीं किया जा रहा है, हिंदुओं को न्याय मिलने लगा है। जब जो है सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, एक एक आदमी 4 लड़कों को लेकर जाता था, उस पर कार्रवाई नहीं होती थी। आज कार्रवाई हो रही है, इसलिए ठेकेदार भयभीत है। बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों ने पैसा वापस दे दिया है। 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेंसेक्स खत्म होता जा रहा है। देश की इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी है आस्था के नाम पर। शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने। शरद त्रिवेदी जी, आप मिसयूज कर रहे हैं, अदालतों का मिसयूज कर रहे हैं। तारीख लिखी जाएगी कि जिसने आपने प्रेशराइज करके अदालतों से गलत फैसले कराए हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं, गलत काम किया है, सच्चा न्याय लोगों को गलत काम किया है। तो सरकार का दायित्व होता है कि दोनों पक्षों को सरकार अपने साथ लेकर चले, तो स्थितियां ऐसे कहां आ जाती है फिर? अदालतों को गुमराह कर रहे हैं। अदालतों आप बताइए हिंदुओं ने कितने दंगे भड़काए हैं हर मुस्लिम क्षेत्र में, लोग रहना मुश्किल हो गया था। लेकिन आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? ठेकेदार भड़काते हैं, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मतीन जी, अखिलेश जी आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? देश को बर्बादी तो आप लोगों ने की है। शरद जी से सवाल है जी। शरद जी, ये तो आपका दायित्व है, आपकी सरकार का दायित्व है कि आप दोनों पक्षों को साथ लेकर चले, क्योंकि आपकी सरकार है। तो फिर इस तरह की स्थितियां कैसे आ जाती हैं सर? स्वाति जी, जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, केंद्र में सरकार आई है, आप देखें कि जो दंगे किसी भी धर्म किसी भी जाति के होते थे, दंगे बंद हो गए। दूसरी चीज ये है कि 10,000 करोड़ के वजीफे सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए दिए गए हैं। जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं ये कुल तय कर लें कि पिछले 70 साल में इन्होंने कितने वजीफे दिए हैं। आज जो है 1.25 लाख पहले हज यात्री जाया करते थे। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सऊदी राजा से बात करके उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है तो हमारे यहाँ विश्व में सबसे
दूसरे सबसे ज्यादा मुस्लिम हज यात्री हमारे यहाँ से होने चाहिए। और पहले 1,80,000 पे बात हुई, फिर 1,90,000 पे बात हुई, तो उन्होंने कहा इसको आप पूरे 2 लाख कर दीजिए। और उन्होंने वहां के राजा ने माननीय मोदी जी की बात मानी। हम लोगों ने जो मकान दिए हैं वो कोई जाति धर्म को नहीं दिए है। शरद द्विवेदी जी, कहा तो ये भी गया, आरोप तो ये भी लगाए गए कि पहले अजान का विवाद हुआ, लाउड स्पीकर हटवाए गए, फिर और भी तमाम ऐसी चीजें जो आपने सुनी हो, उसको लेकर मुस्लिम समाज में एक डर पैदा करने की कोशिशें की गई हैं कि टारगेट किया जा रहा है इस समाज को लेकर। नहीं, ये मंदिरों मस्जिदों से नहीं हटाए गए हैं, किसी भी जो धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर पूजा की जगह है वहां पे अब ये नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ना आज से नहीं, लेकिन मुस्लिमों में नेगेटिव संदेश जा रहा है सर। तो सर मुस्लिमों में तो इसको लेकर नेगेटिव संदेश जा रहा है, भले ही आप दोनों जगहों से हटवा रहे हो। हम मंदिरों से भी हटाए, क्यों नहीं कर पा रहे? 43,000 जो लाउड स्पीकर हटाए हैं वो मंदिरों से भी हटे, लेकिन मंदिरों से हटाने में वो कहने पे विपक्ष के वोट नहीं तैयार होंगे, वो बताएंगे मस्जिदों से हटाए। पूरे जिस राज्य में श्रृंगारगौरी पे आइए ना, आप काहे के लिए लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। और श्रृंगारगौरी पे स्वाति जी, श्रृंगारगौरी पे पूछिए आप का काम होता है, क्यों लटकाने और भटकाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर नहीं सर, चलेगा। वो तो आरोप आप पर लग रहा है, वो तो मुस्लिम पक्ष पर आरोप लग रहा है सर। लेकिन लटकाने भटकाने अटकाने का हिंदू पक्ष तो कह रहा है हमारे दावे मजबूत हैं, फायदा होता है, पूरे मजबूत हैं और हमें देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, प्रिसाइज करके लोअर कोर्ट से जबरदस्ती फैसले करवाए हैं। लोअर कोर्ट ने एक जब कमीशन बनाया है, कमीशन की रिपोर्ट से पहले कैसे उन्होंने ये साबित कर दिया कि साहब वहाँ शिवलिंग, कोई दुनिया की तारीख में क्या इस तरह का रहा है कि किसी शिवलिंग के अंदर साबित करने दीजिए। कोर्ट ने तो नहीं कहा ना, कोर्ट में तो पूरी प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने तो सिर्फ ये टिप्पणी की कि जिस जगह ये दावा किया जा रहा है उस जगह को संरक्षित किया जाए। कोर्ट ने बस इतना जिक्र किया। 400 साल पहले पंप बन गया था हमारे देश में। रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो कैसे गवर्नमेंट ने, कैसे अदालत ने सील कर दिया? जब रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो आपको कमीशन नहीं बनाना चाहिए। आपने जो कमीशन बनाया है, कमीशन की रिपोर्ट के बाद अदालत को फैसला करने का अधिकार है, उससे पहले कर देंगे। क्यों कमीशन बनाया? मजाक करने के लिए, सिर्फ गुमराह करने के लिए लोगों को, ठीक है, लटकाने और भड़काने के लिए सिर्फ। समीर जी, आप बताइए, शिवलिंग का प्रचार पूरे दुनिया भर में कर दिया। समीर जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? शिवलिंग बरामद हुआ। जी स्वाति जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड डे 1 से ही बहुत क्लियर है। हमने अपने बयानों में, अपने स्टैंड में कोई चेंज नहीं लाया है। डे 1 से हमारा यही स्टैंड है। पहला कि समाजवादी पार्टी न्यायपालिका और संविधान को मानती है और संविधान और न्यायपालिका के हिसाब से ही चलेगी। दूसरा स्टैंड इस मुद्दे को लेकर हमारा खाली यही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित ही ये मुद्दा है। इसको आप किसी और एंगल, भला ही भारतीय जनता पार्टी बहुत स्मार्टली देना चाहे, लेकिन बात यही है। और इसके एवज में मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्सनली अगर मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दूं तो मैं खुद यही कहना चाहता हूँ कि इन सब मुद्दों से सिर्फ हमारे देश का सौहार्द मिटता है। हमारे देश में एक जो खाई पैदा होती है उसके ही तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखा कि जैसे ही ज्ञानवापी मुद्दा स्टार्ट हुआ, जैसे ही कोर्ट ने उसको थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया, कोर्ट कमीशन का सर्वे स्टार्ट हुआ, वैसे ही पहले ताजमहल के बाद कुतुब मीनार के बाद अभी परसों हमने देखा कैसे उज्जैन में एक उज्जैन में एक मस्जिद को हम एक इस तरह के मुद्दे अगर सामने आ जा रहे हैं, बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि ये कोइंसिडेंस है या इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पे आगे आ रही है, किन मुद्दों को वो प्रमोट कर रही है, क्यों। और उसमें इसमें साफ उनके पास ऑब्जेक्टिव भी है, उनके पास रीजन भी है, क्योंकि बाकी मुद्दे सरकार के अगेंस्ट हैं। कोर्ट पर तो सबको विश्वास है ना। कोर्ट पे विश्वास है। जिस तरह की याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, याचिकाकर्ता को फटकार लगाई, कहा कि पहले आप स्टडी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए। जी, लेकिन उसके बाद
बाद भी आपने देखा कि ताजमहल वाला, जब ताजमहल पे ये कोर्ट का ये टिप्पणी आई जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उसके बाद भी आपने देखा कि कैसे उज्जैन में अब कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ा जाए, वहां पे मस्जिद पे आपका वहां पे शिव जी का मंदिर है। सर, तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तोड़ने या जोड़ने की कोई बात नहीं। कल कर्नाटक में, फिर कल कर्नाटक में भी यही हुआ कि टीपू सुल्तान मस्जिद में भी वहां पे भी शिव जी का वहां पे भी किया जाए। तो ये मुद्दे एक के बाद एक उठ रहे हैं। अब इसको आप कहेंगे कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द अगर नहीं खराब हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर और क्या बात है। और मैं तो खुद चाहता हूं कि इस तरह के मुद्दे उठने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश, इनफैक्ट मैं एक छोटी सी पॉइंट, कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक कोट करना चाहूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि समाजवादी पार्टी को लेकर, विपक्ष को लेकर, कि दुनिया देख रही है और हंस रही है। मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता और हर एक व्यक्ति जो आज ये बात बोला, उसको बताना चाहूंगा कि हाँ, दुनिया हंस रही है, लेकिन दुनिया विपक्ष पे नहीं हंस रही। दुनिया इस बात पे हंस रही है कि 2022 में जहां ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इशू है, जहां पे इकोनॉमी इतना बड़ा इशू है, वहां पे हम मस्जिद और मंदिर पर लड़ाई कर रहे हैं। इस बात पे दुनिया हंस रही है। नितिन चतुर्वेदी जी, हम जा कहां रहे हैं? हम आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं जी, स्वर्णिम युग की तरफ। जी, आधुनिक युग की तरफ जा रहे हैं। और मैं अभी बाकी अपने भाइयों को बड़े उससे ध्यान से सुन रहा था, और मतीन खान साहब को भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छी ये बातें कर रहे थे। लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम लोग संविधान को मानते, बीजेपी संविधान को नहीं मानती। तो जब कोर्ट ने आदेश किया था, तो उस पर ओवैसी जी ने एक बयान दिया था कि हम ता क़यामत तक मस्जिद नहीं टूटने देंगे। क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? इस पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उसके बाद उन्हीं के छोटे भाई अकबरुद्दीन अवैसी औरंगजेब की मजार पे जाके फूल चढ़ाते हैं, उस पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। ये क्या औरंगजेब को फूल चढ़ाना, इससे देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये मुझे बताएं। दूसरी बात, जब आप अगर सौहार्द की बात करते हैं, तो रामेश्वरम का मंदिर, सुन लीजिए मेरी बात, जब रामेश्वरम का मंदिर है, जाके देखिए, अब्दुल कलाम आजाद जी की मूर्ति उस मंदिर में लगी है। आप देश में एक मंदिर बता दीजिए, जहां की मस्जिद बता दीजिए जहां किसी हिंदू मूर्ति लगी हो। ये देश का सौहार्द है। आप जैसे लोग इस देश का सौहार्द बिगाड़ने का कार्य करते हैं। हिंदू नहीं करता, हिंदू तो उस मुसलमान का सम्मान करता है, अपने मंदिर में उसकी मूर्ति लगाता है। यह सौहार्द है इस देश का। आप जैसे लोग इस देश का सौहार्द नहीं बिगाड़ सकते। आप क्या सौहार्द की बात करते हैं? जब आप सपा के कार्यकाल में जब इस तरह दंगे होते, केरला से हिंदुओं को भगाया था, तब आप लोग कहां थे? टिप्पणी क्यों नहीं किया आपने? आप सिर्फ अपने धर्म के काम करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि देश का सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एक है, हम भाईचारा निभाते हैं, और दूसरी तरफ कोई टिप्पणी करने से क्यों भागते हैं? क्यों नहीं ओवैसी के बयान पे आप टिप्पणी करते हैं? क्यों नहीं औरंगजेब की मजार पे जब जाते हैं अकबर ओवैसी, तो आप उस पर बयान करते हैं? क्यों घबराते हैं आप उस पर बयान देने से? आप कहते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं वहां पे शिवलिंग मिल गया। ये कोर्ट का आदेश नहीं है। कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट में आज सुनवाई है उसकी। किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी को आप कोर्ट का आदेश मत मानिए। कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं, कोर्ट में सुनवाई आज है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। लोअर कोर्ट ने क्या कहा है? मतीन जी 10 सेकंड कोर्ट ने कहा कि नहीं उसको कवर कर रखा है के पास अरे लोअर कोर्ट ने ये प्रेसाइज इसलिए कर रखा है ये भाजपा द्वारा प्रेसाइज किए गए हैं। बिगाड़ने का कार्य ये करते हैं। भाजपा द्वारा ये सम्मान करिए। आपके नेता ओवैसी जी कहते हैं कि हम ताज करवा रहे हैं, उसको नहीं टूटने मैं कह रहा हूँ देंगे। बिल्कुल। आप टिप्पणी जब क्यों लोअर करते हैं? कोर्ट ने कमीशन बनाया है, कमीशन की रिपोर्ट से पहले आप कैसे जो ओवैसी जी के बयान पे है टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? क्यों किया गया भाई? आप ओवैसी ये जी के बयान अपमान पे कर रहे टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए। इनके सामने कोई कोर्ट नहीं है, कोई नहीं है, केवल विदेशी आक्रांताओं का सम्मान करें, विदेशी आक्रांताओं की पूजा करें, विदेशी आक्रांताओं का सम्मान करें। यही इनके लिए संविधान है। कोई संविधान नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं संविधान को? संविधान पे हमने मानते हैं, बवाल नहीं संविधान पे किया, आस्था हमने रखते हैं, कोर्ट में इसलिए याचिका कह रहा हूं। डाली। याचिका संविधान डाल के का हमने ये कोर्ट उल्लंघन से हो रहा है। नहीं मानते हैं। संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम संविधान के इतिहास और अदालतों का मिसयूज किया जा रहा है। आरिफ महमूद जी, जिस संविधान में आप लोग उंगली उठा रहे हैं, जब जिस संविधान कमीशन में आप बनाया उंगली उठा आरिफ रहे हैं, महमूद की जी, रिपोर्ट से पहले लोअर कोर्ट क्या ने कहेंगे कैसे इस पर? उसको सील कर दिया है वो मस्जिद जगह? निशाने पर गलत तरीका है, शिवलिंग का गलत अमल है। तकरार आप सुन ही रहे हैं, अदालतें मायूस कर रही हैं। देश में अविश्वास आखिरकार फैल रहा है। हालात सुधरे तो देश में सुधरे जो है, कैसे? तो बोलिए देश ना, में उसी अदालतें देखिए, लोगों अरे सर को शांत हो नुकसान जाइए, हो रहा है। शांत हो जाइए सर। देखिए, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से मस्जिद मंदिर को लेकर के ये आवाज़ उठाई जा रही है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, आप बार बार आप कोर्ट की बात कर रही हैं, आप बार बार आपने एक चीज़ ये भी कही जो हम सुन रहे हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को ये, मुसलमान न कहीं डरा है, न कहीं मुसलमान डर रहा है, न मुसलमान कमज़ोर हो रहा है। ये हिंदुस्तान का जो भविष्य है वही मुसलमानों का इस देश के अंदर भविष्य है। मेरा मानना ये है
कि जो डिस्प्यूट हमारे और इनके बीच में आ रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में बखेड़ा सर खड़ा मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं आप सर नहीं कह रही ये हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, मैंने उन्होंने मुस्लिम जिक्र पर्सनल किया लॉ है, ये बोर्ड का देखिए, मैंने जवाब ये दिया। जिक्र किया है देखिए उन्होंने। मैं बहुत जी। निष्पक्ष, मैं ठीक हूँ, ठीक एक है। पार्टी से मैं हूँ, मगर मैं बड़ी निष्पक्ष बात कर रहा हूँ जी। कि असदुद्दीन, मैं आपकी इसी चैनल पर बैठ करके मैंने असदुद्दीन ओवैसी को कंडम किया था। जी। मैंने कहा सिर्फ वो इस देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, और इस देश के अंदर मैंने ये भी कहा कि आप बताइए ज्ञान भाभी में कितने दिन आप नमाज पढ़ने चले गए? आप गए वहाँ पर जाकर के हालात को देखा? वहाँ पर आपने इंतजामिया कमेटी के लोगों से बैठ करके बात किया आपने? आप सिर्फ एक जवाब देना, देश के अंदर आप जो है ये क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद मुझसे छीन लिया, ये कर लिया। बाबरी मस्जिद आपसे कैसे छीन ली? जब न्यायालय का मामला आया, न्यायालय पर आप विश्वास रखते हैं, और न्यायालय ने चलिए, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञान परिषद सर्वे का मामला, रिपोर्ट